अध्याय 2011 अंधकार का स्रोत। सबसे भव्य गाइडेंस प्राचीन महल में एक अजीब शक्ति की लहर थी। महल चमकीले रंगों से घिरा हुआ था, टाइलें भी सुनहरे रंग की थी, एक दिव्य और रहस्यमय आभा उससे निकल रही थी। महल के अंदर सड़ी हुई लकड़ी की संदूक हिल रही थी। हालांकि वह लकड़ी की बनी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वह धातु की बनी हो। महल के अंदर अनंत धागों में चमक घूम रही थी, ये सब सड़ी हुई लकड़ी की पेटी पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज को वापस ला रहे हों, वर्तमान दुनिया में प्रकट होने की कोशिश कर रहे हों। वह आवाज सड़ी हुई लकड़ी की पेटी के भीतर से आई। शेहाव की आंखें चमक उठी। उसने सड़े हुए लकड़ी के बक्से को घूरा। क्या अंदर कुछ जीवित था? ये संदूक लंबे समय से उसका पीछा कर रहा था, फिर भी वह कभी भी पूरी तरह से इसकी जांच नहीं कर पाया था। अभी इसने वास्तव में शोर जारी किया है। ये बहुत ही अजीब था और बहुत ही रहस्यमय भी। यह न जाने कितने महान युगों से मौन था। तब इसे दफन धरती में दफनाया गया था, लेकिन अब इसने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। आप कौन हैं? शेहाव ने पूछा। इसके अलावा वह खुद भी पीछे हट गया, खुद को काली धुंध से घिरे प्राचीन अंतिम गंतव्य से अलग कर लिया। हान, अचानक काली बिजली की एक किरण तेजी से आई, जो गाइडेंस प्राचीन महल में उसड़ी हुई लकड़ी की पेटी की ओर टूट पड़ी। ये काली बिजली स्वर्गिक दंड से भी अधिक भयानक थी, कर्म बल पर चलने वाले अर्धअमर सम्राट के समान, जिसमें विश्वोन्मूलन आभा थी। भयानक गड़गड़ाहट की चमक ने इस स्थान को जलमग्न कर दिया। एक पेन की आवाज के साथ भव्य और विशाल महल फट गया और खंडहर में बदल गया। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी काली गड़गड़ाहट की चमक से ढकी हुई थी। उसी समय काली धुंध में वह खंडहर स्मारक चमक उठा। कई महान दाव प्रतीक और भी अधिक दीप्तिमान हो गए। सम्राट बनने का अवसर, सम्राट बनने का मौका केवल एक ही व्यक्ति को मिलता था। एक लंबी और खींची हुई हल्की आह निकली, मानो इस जगह पर किसी प्रकार की बची हुई इच्छाशक्ति लहराई हुई हो। फिर शेहाव ने कुछ पुराने दृश्य देखे। विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रे सम्राट और ग्रैंड सम्राट सभी पहले यहाँ दिखाई दिए थे। अमर सम्राट का दर्जा पाना बहुत मुश्किल था। कम से कम अब तक तो शेहाव कभी भी इस तरह के प्राणी के संपर्क में नहीं आया था। ये किसकी बची हुई इच्छा थी? इस तरह की आवाज, क्या ये शेहाव को चेतावनी दे रही थी? वह कौन था जो सद्भावना व्यक्त कर रहा था? बची हुई इच्छा का सड़ा हुआ लकड़ी का बक्सा। क्या उसे आगे बढ़ना चाहिए या बस मुड़कर चले जाना चाहिए? शेहाव बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा, चुपचाप इस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी को देखता रहा और फिर उसने प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई की ओर देखा। अचानक काली धुंध बाहर की दुनिया की ओर तेजी से बढ़ी। इसमें निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में अंधकार पदार्थ था, जो इतना घना था कि उसे भंग नहीं किया जा सकता था। यह अंधकार का स्रोत पदार्थ था। हालांकि इसमें महान दाव प्रतीक भी शामिल थे, जिनमें अद्वितीय गहन रहस्य समाहित थे, जो अर्धअमर सम्राट के स्तर से भी अधिक थे। ये सुनकर शेहाव हैरान रह गया। क्या ये सच्चे अमर सम्राट थे? अंधेरे में वास्तव में महान दाव प्रतीक थे जो फूट पड़े। जैसे जैसे अंधकार का स्रोत बाहर की ओर फैलता गया, वहां बहुत कुछ नहीं था, लेकिन यह अभी भी बेहद चौंकाने वाला था। अमर सम्राट के शास्त्रों में गहरे रहस्य हैं, ये वास्तव में चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि शेहाव भी हिल गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्वोन्मूलन एल्डर भी मृत्यु से पहले पछतावा और अनिच्छा लेकर गया। यहाँ सचमुच सम्राट को सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला था। आखिर यह कैसी जगह थी? वहाँ इस तरह की चीजें क्यों थीं? दूरी में अंधकार पदार्थ और भी मजबूत हो गया, बाहर की ओर बढ़ता हुआ, तुलना से परे भयानक। हालांकि इसके भीतर के रहस्यमय प्रतीकों में आसमान को झकझोर देने वाले गहरे रहस्य समाहित थे। जो मुझसे सीखते हैं वे जीवित रहेंगे, जो मेरी नकल करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। शेहाव ने खुद को नहीं खोया, बल्कि अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया और खुद से यह कहा। उसे इसे पाने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह एक दर्शक की तरह था, जो ठंडे दिमाग से यहाँ खड़ा था, बस शांति से देख रहा था। अगर कोई और होता तो शायद वे बहुत पहले ही हार मान लेते। आखिरकार उनके सामने स्वर्ग जैसा भाग्य था। अगर वे इस मौके से चूक गए तो शायद आगे कोई मौका न मिले। काफी समय बाद उसने उन प्रतीकों को ध्यान से पकड़ लिया, चुपचाप उनका अवलोकन किया और मन ही मन सोचा। शेहाव ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। सभी शास्त्र अंधकार स्रोत पदार्थ में उत्कीर्ण थे। इस प्रक्रिया के दौरान जब उसने इन महान दाव प्रतीकों को अपने कब्जे में ले लिया, अंधकार का स्रोत पदार्थ भी परिष्कृत होने लगा, जो उसके शरीर में विलीन होने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं, शेहाव चौंक गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रे सम्राट, ग्रैंड सम्राट और अन्य लोगों के पास अंधकार पदार्थ क्यों था। अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो वे अंधकार में कैसे नहीं गिर सकते थे। किसी को यह समझना होगा कि इस जगह का अंधकार स्रोत सच्चे अमर सम्राट दाव स्तर तक पहुंच गया था। विश्वोन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, इस प्रकार के अस्तित्व जो वे अपने पूरे जीवन में चाहते थे, वह अमर सम्राट का दर्जा था। वे ठंडे और कठोर थे और हृदयहीन भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि महान दाव निर्दयी थे, सभी चीजों को महत्वहीन मानते थे। अपने स्तर पर जब तक वे अमर सम्राट बन सकते थे, वे बाकी सब चीजों की उपेक्षा कर सकते थे। तो क्या हुआ अगर उन्हें अंधेरे में स्रोत पदार्थ लेना पड़ा? शायद लाखों करोड़ों साल बाद, अनगिनत महान युगों के पुनर्जन्म के बाद शेहाव भी उसी रास्ते पर चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि महान युगों को बदलते हुए, महान दुनिया को उठते गिरते हुए देखने के बाद सभी विशेषज्ञ थके हुए महसूस करेंगे। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उस स्तर पर पहुंच जाता है तो शायद उसे एक तरह की सफलता मिल सकती है। अपने पहले के सभी कामों से आगे निकल जाना ही अंतिम विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं था। सम्राट बनना उसके लिए कोई खास आकर्षण नहीं था। यदि उसके पास विकल्प होता तो वह अपने बेटे और उसके पुराने दोस्तों को वापस पाने के लिए, उन्हें इस दुनिया में पुनः लाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देता। बस रुको और पीछे मुड़ो, नहीं तो वह तुम्हें जंग लगा देगा। पीछे उस सड़ी हुई लकड़ी की पेटी ने फिर से आवाज लगाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो चमक उसे दबा रही थी वह काफी हद तक फीकी पड़ गई थी। वास्तव में आप कौन हैं? शेहाव ने पूछा। मैं एक खोई हुई आत्मा हूं जो अचानक यहाँ पुनर्जीवित हो गई हूँ। सड़ी हुई लकड़ी की संदूक कांप उठी। हान, इसके तुरंत बाद प्राचीन अंतिम गंतव्य फिर से अंतहीन प्रकाश के साथ फूट पड़ा। ये सारा अंधकार में प्रकाश फिर से सड़ी हुई लकड़ी की पेटी की ओर टूट पड़ा। उस तरह की शक्ति से किसी की भी आत्मा कांप उठती थी, यहाँ तक कि शेहाव की अभिव्यक्ति भी बदल जाती थी। इसमें अमर सम्राट आभा की झलक थी, दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। यह एक असीम प्रकार की शक्ति थी। सड़ी हुई लकड़ी की संदूक टूटने लगी। हान, सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अचानक फट गया। रोशनी की एक ऐसी बारिश हुई जो बेहद चमकदार थी और इस जगह को चारों तरफ से घेर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इस दुनिया में सबसे दिव्य वस्तु प्रकट हो गई हो। जब सब कुछ फिर से शांत हो गया तो एक दिव्य महल दिखाई दिया, जो प्राचीन और रहस्यमय था। इतिहास के महान उतार चढ़ाव की लहर थी। ये लकड़ी से बना था, ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत दूर अतीत से आया हो। सड़ा हुआ लकड़ी का संदूक। शेहाव दंग रह गया। ये प्राचीन मंदिर सड़ी हुई लकड़ी की पेटी से बना था। इसमें अपार शक्ति थी और इसमें विश्व निर्माण की आभा थी, मानो यह उस युग का परिणाम था। अभी इसने अपने भीतर से आदिम अराजकता को मुक्त कर दिया। उसी समय शेहाव भी चौंक गया। उसने देखा कि इस सबसे प्राचीन दिव्य मंदिर में एक प्राणी बैठा हुआ है। ये प्रकाश का एक क्षेत्र था जो अस्तित्व के चारों ओर लिपटा हुआ था। जब वह वहां बैठा तो एक धुंधली चमक ने उसे घेर लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोली। जो एहसास उसने दिया वह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय था। कोई असीम शक्ति तो महसूस नहीं की जा सकी, लेकिन यह निश्चित रूप से असाधारण थी। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? कृपया मुझे बताओ, शेहाव ने कहा। मैं भी इसे ठीक से याद नहीं कर सकता, साल बहुत पुराने हैं। मैं सिर्फ एक बर्बाद आत्मा हूँ, आदिम आत्मा की छाप का एक धागा। ये निराश और हताश था, थोड़ा परेशान था और इससे भी ज्यादा अंतहीन पछतावा महसूस कर रहा था।
शी हाओ ने ध्यान से उसे देखा। ये लकड़ी का मंदिर गाइडेंस प्राचीन महल से काफी मिलता जुलता था। तथाकथित मार्गदर्शन प्राचीन महल, यह आपको वापस मार्गदर्शन करने के लिए था। शी हाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया, अचानक ये विचार उत्पन्न किया। मुझे ठीक से नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आगे बहुत खतरनाक है। आपको साफ साफ देखना होगा और देखना होगा कि आगे क्या है। उस प्राणी ने चेतावनी दी। सड़ी हुई लकड़ी की पेटी के अंदर आदिम आत्मा का एक धागा था। केवल अब वह जाग गया, जिससे शी हाओ को गहरा सदमा लगा। उसे डर नहीं लगा। जब तक कोई सच्चा अमर सम्राट प्रकट नहीं होता, तब तक इस दुनिया में कोई नहीं बचा था जो उसे मार सके। अंधकार पदार्थ में उछाल आया। शी हाओ ने चुपचाप देखा, उसे परिष्कृत करना जारी रखा। जब भी वह अंधकार पदार्थ के एक हिस्से को परिष्कृत करता, तो वह कुछ प्रतीक प्राप्त कर सकता था, महान लाभ प्राप्त कर सकता था। हाँ, कई महीनों बाद शी हाओ ने बहुत जोर लगाया, उसके शरीर की सतह से काला धुआं निकला। ये भयावह अंधकार स्रोत पदार्थ था जिसने उसे अंदर से जंग लगा दिया था, अब बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया। कई महीनों के निरीक्षण के बाद उसने पाया कि उसकी अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा और अन्य भागों का एक बड़ा हिस्सा प्राचीन अंतिम गंतव्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। यह मूल रूप से एक आदान प्रदान था। उन्होंने प्राणशक्ति का भुगतान किया, लेकिन शास्त्र प्राप्त कर लिए और अंधकार से ग्रसित हो गए। उसने एक अजीब सा भाव प्रकट किया। अंत में वह पीछे हट गया। 1 साल से अधिक समय तक आराम करने के बाद वह अचानक प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई की ओर चल पड़ा, चीजों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने की इच्छा रखते हुए। जैसा कि अपेक्षित था, वह जितना करीब गया, उतना ही स्पष्ट रूप से वह देख पाया कि स्मारक पर क्या था। साथ ही वह जितना अमर सम्राट ग्रंथ प्राप्त कर सकता था, वह भी उतना ही अधिक था। आखिरकार वह रुक गया। उसने काली रोशनी की एक परत देखी जिसने उसके सामने की विशाल दुनिया को ढक लिया था। वहां सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था। कोई भी व्यक्ति मोटे तौर पर कुछ रेखाएं देख सकता था। वहां एक जीवित प्राणी है। शी हाओ चौंक गया। यह एक बहुत बड़ा मानव जैसा प्राणी था, जो किसी बड़े पहाड़ से भी ज्यादा भव्य और भव्य था। वह एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, पीछे की ओर झुका हुआ, उसका शरीर खंडहर हो गया था। हान, शी हाओ के पूरे शरीर से अनंत प्रकाश निकल रहा था, जिससे उसकी दावकुशलता चरम पर पहुंच गई। उसने इस व्यक्ति को ध्यान से देखा और जांचा। अंत में उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। रक्त रंजित शाम के नीचे धूमिल मलबे और पहाड़ियों के बीच अंधेरे की धुंध छाई हुई थी। एक विशालकाय व्यक्ति पहाड़ से उकेरी गई सम्राट की कुर्सी पर झुका हुआ था। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था, मानो सड़ा हुआ हो, जिससे काली धुंध निकल रही थी। ये वास्तव में अंधकार पदार्थ का असली स्रोत था। सारा अंधेरा इस लाश से आया है। वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, मानो उसे चीर दिया गया हो, खोपड़ी से लेकर पेट तक सब कुछ फट गया हो। उसके शरीर का आधा ऊपरी हिस्सा गायब था, मानो उसका आधा सिर हो। उसका बायां हाथ और शरीर का निचला आधा हिस्सा अभी भी ठीक था। ये व्यक्ति पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। यहाँ तक कि शी हाओ जैसा व्यक्ति जो उनके स्तर तक साधना करता था, वह भी बहुत हैरान था। क्या ये प्राचीन अंतिम गंतव्य का सबसे बड़ा रहस्य था? बहुत गहराई में वास्तव में एक विशाल शव था। अगर वह खड़ा हो जाता, तो वह स्वर्ग और पृथ्वी को भर देता। उसके शरीर से एक अमर सम्राट की शक्ति और आभा का स्पष्ट आभास मिलता था। भले ही वह मर गया, लेकिन फिर भी वह ऐसा ही था। कोई कल्पना कर सकता है कि पहले ये कितना भयानक और डरावना था। सड़ते हुए पिंड द्वारा अंधकार में पदार्थ पूरी तरह से मुक्त हो गया, जिससे ये प्राचीन और अंतहीन महान पृथ्वी संक्षारित हो गई। करीब से देखने पर पता चला कि पत्थर की कुर्सी पर उसे दिव्य जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही प्रकाश की वह परत भी दिव्य होनी चाहिए थी, जो इस स्थान को दबा रही थी, न कि अंधकार में पदार्थ द्वारा संक्षारित। वह किसी मनुष्य से भिन्न नहीं लग रहा था, बस वह बहुत बड़ा था। उससे दूर रहो, ये जगह बेहद खतरनाक है। पीछे बैठी उस रहस्यमयी आदिम आत्मा ने कहा। शी हाओ वहां से नहीं गया, बल्कि एक गोलाकार में इस जगह पर घूमता रहा, ध्यान से देखता रहा। इतनी नजदीकी से उसे भी यह सब समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अंधकार में पदार्थ बहुत शक्तिशाली था, जो उसे आत्मसात करने ही वाला था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि विश्व उन्मूलन बुजुर्ग पंच सम्राट और अन्य लोगों के भीतर अंधकार की किस प्रकार की शक्ति थी। अतीत में अमर सम्राट बनने के लिए वे पहले लंबे समय तक यहाँ रहे थे। अमर सम्राट शास्त्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने लगातार अंधकार पदार्थ को परिष्कृत किया। जड़ों का पता लगाओ, स्रोत को लौटाओ, अतीत के दृश्य पुनः प्रकट हो जाओ। शी हाओ ने दहाड़ते हुए बेजोड़ जादुई शक्ति को सक्रिय किया, अपने सभी दाव कौशल का उपयोग किया, चीजों को प्राप्त करना शुरू किया। वह अतीत की कुछ घटनाओं को देखना चाहता था। होंगलोंगलोंग, ऐसा लग रहा था मानो धरती और आसमान एक साथ गिर गए हों। यहाँ कई अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जगह बहुत ही असाधारण थी। यहाँ आधे अमर सम्राटों और यहाँ तक कि अमर सम्राटों का भी जिक्र था। यही कारण था कि जब शी हाओ ने पीछे की ओर जाने की कोशिश की तो उन्हें जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस स्तर के प्राणी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के रहस्यों से घिरे हुए थे, जिनकी खोज करना कठिन था। शी हाओ ने अतीत के दृश्यों को बलपूर्वक प्रस्तुत करने के लिए चौंकाने वाले तरीकों और अपनी बेजोड़ साधना का प्रयोग किया। अंततः उसने वे धुंधले लेकिन सच्चे दृश्य देखे। उसने उस लाश को देखा। उसने पहले भी सांस ली थी और छोड़ी थी। उसने वास्तव में पहले भी सांस ली थी। यह अभी भी जीवित है। अनंत वर्षों के बाद ठीक उसी समय जब शी हाओ रियल्म सागर को पार कर रहा था, उसने सांस ली। गहरा अंधकार में कोहरा निकला, जो महान दाव प्रतीकों में बदल गया, जिसने सब कुछ ढक लिया। ये रियल्म सागर से होकर तट की ओर बढ़ रहा था। फिर जब इसने सांस ली, तो अमर क्षेत्र, दफन भूमि और अन्य क्षेत्रों का आध्यात्मिक सार यहाँ एकत्रित हो गया। शी हाओ चौंक गया। उसने ठंडी सांस ली। इस समय तो वह भी भयभीत हो गया। हालांकि ये सिर्फ एक सांस थी, ये लगातार नहीं थी। ऐसा करने के बाद वह लाश फिर से पूरी तरह से धुंधली हो गई, मानो उसने अपनी सारी ताकत खत्म कर ली हो। अपने अंधकार में पदार्थ को मुक्त करते हुए सच्चे पवित्र और शुद्ध आध्यात्मिक सार को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। शी हाओ ने खुद से कहा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थी। यह एक तरह का आदान प्रदान था। इसके बाद उन्होंने निरीक्षण जारी रखा, ऊपर की ओर लौटने वाले स्रोत का पता लगाया तथा स्वर्ग के रहस्यों की खोजबीन की। उसने पंच सम्राट, ग्रे सम्राट और अन्य को शुद्ध शक्ति का सागर लेकर चलते हुए देखा, जिसका प्रयोग वे अंधकार को परिष्कृत करने और इस अमर सम्राट ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। फिर शी हाओ ने अंधेरे लोगों को देखा। मार्गदर्शन प्राचीन महल एक के बाद एक अंधकार से घिरे हुए थे। स्वर्ग के कई गौरव, स्वर्गीय प्रतिभाओं का एक समुद्र अंधकार की जेलों में बंद थे। वे अंधकार को अवशोषित करते हुए संक्षारित हो रहे थे। उसी समय उनके अपने शुद्ध स्रोत और अन्य भागों को चूसा जा रहा था। शी हाओ को सिर में दर्द महसूस हुआ। उसे समझ में आ गया कि सारी अंधकार में अराजकता यहीं से शुरू हुई है, उस लाश से। फिर उसने क्षेत्र उन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट, ग्रे सम्राट और अन्य की ओर देखा। चारों महान विशेषज्ञों को निश्चित रूप से यहाँ जो कुछ भी हो रहा था, वह सब पता था, लेकिन वे अब और नहीं रुक सकते थे। इस अमर सम्राट ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए उन्हें हर समय कुछ अंधकार लोगों का आदान प्रदान करना पड़ता था, जो यहाँ एक बलिदान करने के बराबर था। हालांकि अंधकार में परिवर्तनों से गुजरने के डर से उन्होंने इसे जारी रखने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए वे निष्क्रिय रहना, आराम करना और खुद को फिर से संगठित करना, फिर से प्रकट होने से पहले अगले महान युग तक प्रतीक्षा करना भी जानते थे। इस अवधि के दौरान वे चुपचाप साधना करते थे। उसी समय 4 अर्धअमर सम्राटों ने पहले ही इस स्थान पर हमला कर दिया था। एक महान युद्ध लड़ रहे थे, पूरी तरह से तोड़कर अंदर चलने की इच्छा रखते हुए उस लाश के भीतर उत्कीर्ण प्रतीकों को प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि वे असफल रहे। विश्व विनाशक एल्डर, जिसने दावा किया था कि वह दुनिया के निर्माण के बाद पहला अर्धअमर सम्राट था, के लिए अमर सम्राट बनने के लिए एक और शर्त थी।
उसे पहले इस प्राचीन लाश से छुटकारा पाना था। अध्याय 2012 अवतार परिवर्तन अस्तित्व। एक निश्चित दृष्टिकोण से तथाकथित अंधकार आपदा ठीक यही थी। इस बीच अंधेरे जेलों में रहने वाले जीव और अन्य लोग केवल उसे पूरा करने के लिए वहां थे। वास्तव में वहां एक शक्तिशाली और भयानक शव था। शेहाओ का चेहरा गंभीर था। वह बहुत देर तक वहीं देखता रहा। आखिर इस तरह का बेजोड़ अस्तित्व कैसे नष्ट हो गया? शायद यह नहीं कहा जा सकता कि वह निश्चित रूप से मर चुका था। आखिरकार उसने वहां सांस ली थी, ऊर्जा ली थी और छोड़ी थी। उसने जो सांस छोड़ी वह अंधकार का स्रोत पदार्थ था और जो उसने अंदर लिया वह दायरे के समुद्र के दूसरी तरफ का सार था। इस तरह का आदान प्रदान उसके शरीर के भीतर के भ्रष्टाचार को साफ करने जैसा था। शिहाओ ने कुछ अंधकार में पदार्थ को निकट से परिष्कृत किया, शास्त्रों का एक भाग प्राप्त किया और फिर धीरे धीरे दूरी की ओर चल पड़ा। बस इसी तरह उन्होंने यहाँ निवास बना लिया। उन्होंने विश्व उन्मूलन एल्डर, पंच सम्राट या ग्रैंड सम्राट और अन्य लोगों की तरह किसी भी तरह से निष्पक्ष या बेईमानी से नहीं खेला, अमर सम्राट ग्रंथों की लालसा की, बल्कि अंधकार पदार्थ की एक उपयुक्त मात्रा को परिष्कृत कर रहे थे। शेहाओ ने इस जगह को अनदेखा कर दिया। वह दाव को समझना चाहता था, अपने वर्तमान साधना क्षेत्र को तोड़ना चाहता था। हालांकि वह अपने सामने सड़ती हुई लाश के रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। शास्त्रों के अंश उसके लिए केवल संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किए गए थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, देखते ही देखते सैकड़ों साल बीत गए। शेहाओ ने यहाँ एकांत में रहकर दाव की शिक्षा ग्रहण की। चाहे वह पुनर्जन्म की तलाश हो या अपने पुराने दोस्तों को पुनर्जीवित करना, इन सभी के लिए उसे फिर से सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ये केवल अधिक शक्ति के माध्यम से ही संभव था। सावधान रहो कि तुम उसके द्वारा नष्ट न हो जाओ। वह शायद अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है। मंदिर में दिव्य तेज के क्षेत्र में उस प्राणी ने पहले भी उसे कई बार चेतावनी दी थी। शेहाओ ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। हालांकि वह वहां से नहीं गया। इस अवधि के दौरान वह एक से अधिक अर्धअमर सम्राटों के संपर्क में आया। यह विशेष रूप से पंच सम्राट, ग्रे सम्राट और ग्रैंड सम्राट के मामले में था, जो 30,000 से अधिक वर्षों तक उनसे लड़ता रहा। एक दूसरे के दाव कानूनों के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी थी। वह महान ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम था। वहां विश्व उन्मूलन एल्डर भी थे, उनकी प्रणाली भी असाधारण थी। जब शेहाओ ने अब सब कुछ पर विचार किया तो वह इन सभी व्यक्तियों की शक्तियों को संदर्भ के रूप में उधार ले रहा था, चुपचाप अपने स्वयं के दाव का अनुमान लगा रहा था, अपने स्वयं के महान मार्ग को महसूस कर रहा था। उस दिन वह अचानक जाग गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया, प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई की ओर देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, जैसे कि किसी चीज ने उसे जकड़ लिया हो। सचमुच अंधेरे में दो खाली आंखें धीरे धीरे खुली और उसकी ओर देखने लगी। वह प्राणी नहीं मरा। शेहाओ ने इसका गंभीरता से सामना किया। हालांकि उसे इतनी चिंता नहीं थी। अगर इस जीव की हालत ठीक होती तो ये बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। फिर वह यहाँ क्यों रहता? इसके तुरंत बाद शक्तिशाली दैवीय इच्छा की एक लहर उमड़ पड़ी, जो उसे बता रही थी कि यदि शेहाओ प्राणियों का मार्गदर्शन करता है, उन्हें महान जीवन शक्ति प्रदान करता है, तो वह उसे अमर सम्राट ग्रंथ का एक टुकड़ा उपहार में दे सकता है। क्या ये वास्तव में अंधकार की अराजकता को बढ़ावा नहीं दे रहा था? शेहाओ ने इनकार कर दिया। देर से आने वाले, क्या तुम अमर सम्राट के साथ महान कर्म स्थापित करना चाहते हो? ठंडी आवाज सुनाई दी। उस लाश ने वास्तव में अपना मुंह खोला, बोलने में सक्षम हो गई। शेहाओ के मतानुसार ये प्राणी पहले ही मर चुका है, केवल कुछ इच्छाएं शेष बची हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। मृतकों को मृत ही रहना चाहिए, बस शांति से आराम करना चाहिए। शेहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इन शांत शब्दों से उस प्राणी की आंखें तुरंत स्याही की तरह काली हो गईं और अधिक भयावह हो गईं। जो सम्राट को देखकर सम्मान नहीं करता, उसे दंड स्वीकार करना चाहिए। अंधेरे से एक गरिमामयी आवाज सुनाई दी। यदि उस स्थान पर प्रकाश की परत न होती तो निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को झटका लगता। ऐसा होने के बावजूद ये प्राचीन भूमि कांप रही थी, गड़गड़ा रही थी। यहाँ तक कि पहाड़ और नदियां भी कराह रही थीं। शेहाओ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि बैठकर दाव को समझना जारी रखा। छी! अंधेरे में उस लाश की आंखों से एक चमकदार चमक निकल रही थी, जो खून की तरह लाल थी। ये बहुत बड़ी लाल लपटों की तरह थी, बेहद भयावह। शेहाओ का शरीर कांप उठा, उसकी आत्मा पर हमला हो रहा था। इच्छा शक्ति की एक लहर थी जो उसके शरीर को नियंत्रित करना चाहती थी, उसकी आदिम आत्मा को काटना चाहती थी। कियांग, शेहाओ ने अपनी तलवार की कोर को सक्रिय किया, आसमान को चीरते हुए उस इच्छा की ओर बढ़ते हुए। सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ी, एक तेज आवाज निकली जिससे पूरा आसमान फट गया, बड़ी बड़ी दरारें सब कुछ ढक गईं। लाश में बची हुई इच्छा शक्ति बहुत ही दबंग थी, जो खुद को संप्रभु मानती थी। उसे अपने चरित्र की कुछ झलक तब मिली थी जब वह जीवित था। ऊपर से वह इस दुनिया की हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता था। जो कोई भी इस सम्राट की इच्छा के विरुद्ध जाएगा मर जाएगा। अंधकार में उस शब्द ने क्षयकारी आभा छोड़ते हुए इस प्रकार की भव्य ध्वनि निकाली। हान, जहां वह था वहां अंतहीन अंधकार में पदार्थ फूट पड़ा, जो आकाश को झकझोर देने वाला तूफान बन गया और बाहर की ओर तेजी से बहने लगा। दुर्भाग्य से उसके चारों ओर प्रकाश की एक दीवार थी, जो अंधकार पदार्थ की एक बड़ी मात्रा को सीधे रोक रही थी। इसका केवल थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर निकल पाया, जिससे शक्ति बहुत कम हो गई। अंधेरे पदार्थ ने एक राक्षसी ड्रैगन का रूप ले लिया। उसने अपने पंजे और नुकीले दांत दिखाए, उसकी जादुई शक्ति बेजोड़ और जोरदार थी और वह शेहाओ पर जानलेवा हमला करने लगा। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। उस लाश ने शायद अमर सम्राट के दायरे में तब प्रवेश किया होगा जब वह जीवित थी, वरना एक अवशेष की दहाड़ में इतनी शक्ति कैसे हो सकती थी? ये राक्षसी ड्रैगन आधे अमर सम्राटों को मार सकता था। एक भीषण युद्ध के बाद शेहाओ ने अंधकार में राक्षसी ड्रैगन को मार गिराया। हालांकि इसके बाद वह एक काले फीनिक्स में बदल गया, अपने पंख फैलाए, दुनिया को मिटाने वाली काली लपटों को लेकर आगे बढ़ा। शेहाओ ने ऊपर जाकर इस काले सच्चे फीनिक्स का वध कर दिया। फिर अंधकार पदार्थ ने लगातार अपना रूप बदला। उनमें से कुछ शातिर 10 की उपस्थिति और चमत्कारिक तकनीकें काफी आश्चर्यजनक और चौंकाने वाले दृश्य थे। शातिर 10 में से आखिरी चट्टान एक विशालकाय चट्टान थी, जो अतुलनीय रूप से विशाल थी। इसने ब्रह्मांड के कई सितारों को कुचल दिया और दुनिया को तबाह करने वाली आभा के साथ नीचे की ओर गिर गई। पता चला कि 10 शातिर पत्थरों में से अंतिम पत्थर एक प्रकार का विचित्र दिव्य पत्थर था, जिससे वंशज उत्पन्न हो सकते थे। शेहाओ को कोई डर नहीं लगा। उसने पहले भी कई अर्धअमर सम्राटों का सामना किया था, इसलिए अब जब उसने अंधकार पदार्थ द्वारा निर्मित शातिर 10 का सामना किया तो उसने शांति से कार्रवाई की, एक के बाद एक उन्हें दबा दिया। वह सीधा और स्पष्ट था। हत्या के एक दौर के बाद उसने वास्तव में उस लाश से उत्पन्न जीवों को पूरी तरह से मार डाला। अंधेरे में उस लाश ने जोर से अपना मुंह खोला और एक बड़ी सांस छोड़ी। हान, स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। अंधकार पदार्थ एक तूफान में बदल गया, जो घनीभूत महान दाव प्रतीकों के साथ जुड़ा हुआ था। रियल्म सागर हिल गया, जिससे विशाल लहरों तक पहुंचने वाले स्वर्ग का निर्माण हुआ। बेशक सबसे भयानक बात यह थी कि जब उसने सांस ली तो तुरंत बड़े बदलाव हुए। वह फिर से दुनिया के दूसरे छोर की सार ऊर्जा को जब्त करना चाहता था, लेकिन अंत में असफल रहा। दबाओ, शेहाओ ने चिल्लाकर कहा। उसने कार्रवाई की। वह निश्चित रूप से सिर्फ यह नहीं देख सकता था कि रियल्म सागर के दूसरी तरफ के जीव नष्ट हो रहे हैं। यह एक अमर सम्राट की भयानक शक्ति थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यद्यपि उसे प्रकाश की उस बाधा के कारण बाधा का सामना करना पड़ा, इसके अलावा उसके शरीर को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, फिर भी अंत में उसके पास अभी भी अर्धअमर सम्राट शक्ति थी। हान, यह महान संघर्ष अभी उस समय की तुलना में कहीं अधिक तीव्र था जब उसने 10 दुष्ट अंधकार तत्वों को मारा था, तथा कहीं अधिक खतरनाक भी था।
शेहाओ को तीव्र दर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देखा कि वह प्राणी उस पत्थर की कुर्सी पर उग्रता से बैठा हुआ था, उसके शरीर के चारों ओर बंधी व्यवस्था की दिव्य जंजीरें हुलाला की आवाजें निकाल रही थी। अंत में वह बिल्कुल सीधा हो गया। ये प्राणी जिसके बारे में संदेह था कि वह अमर सम्राट स्तर का है, शाप दे रहा था। उसके मुंह से जानलेवा रोशनी निकल रही थी, जो शेहाओ को मारना चाहती थी। ये वास्तव में कोई भयंकर युद्ध नहीं था, लेकिन यह अत्यंत खतरनाक था। अंत में शेहाओ ने उसके हमले को रोक दिया और उसे स्वर्ग और पृथ्वी के सार पर कब्जा करने से रोक दिया। बस वह अंदर से शांत नहीं रह सकता था। यह अस्तित्व बंधा हुआ था, यहाँ फंसा हुआ था, यहाँ तक कि प्रकाश के पर्दे से दबा हुआ था, फिर भी वह इस प्रकार की शक्ति को छोड़ सकता था। ये वास्तव में भयावह था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसका शरीर नष्ट हो गया था, पीछे केवल इच्छाशक्ति का अवशेष बचा था। यदि वह सचमुच जीवित होते और अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में इस संसार में प्रकट होते तो यह अकल्पनीय होता। भले ही यह सम्राट नष्ट हो गया हो, लेकिन मुझे अपना शत्रु बनाकर तुम्हारा शरीर और दाव अवश्य नष्ट हो जाएगा। उस काली लाश ने अंतहीन ठंडे इरादे के साथ ठंडे स्वर में कहा। यदि तुम्हारे पास कौशल है तो बस आओ और मुझे मार डालो। शीहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एकांत में साधना जारी रखी तथा महान दाव को समझा। वह पहले से ही बता सकता था कि इस लाश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसे यहाँ दबा दिया गया था, शक्तिशाली तरीके से हिलाने से बहुत ज्यादा खपत होगी। अभी इसे फिर से निष्क्रिय अवस्था में जाना था। लाश को भी दिव्य जंजीरों से बांधा गया था। उसे मूल रूप से सोने और अपना समय निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर किया गया था। धीरे धीरे साल बीतते गए। शेहाओ ने यहाँ 1 लाख साल तक दाव को समझा और चौंकाने वाले परिवर्तन प्राप्त किए। उसकी अपनी ताकत बढ़ रही थी, उसका शरीर एक और उदात्तीकरण के दौर से गुजर रहा था। उस दिन वह फिर से रूपांतरित हो गया। इस बार न केवल इस दरवाजे तक पहुंचा, बल्कि अंदर भी पहुंच गया और लगभग सफलतापूर्वक अमर सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हालांकि वह फिर भी सबसे महत्वपूर्ण कदम पर पीछे हट गया। अगर वह बलपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश करता तो सबसे अधिक संभावना थी कि वह मर जाता। उसमें अभी भी परिपक्वता की थोड़ी कमी थी, परिस्थितियां अभी भी सही नहीं थी। ये पहले से ही आकार ले रहा है, शेहाओ ने खुद से कहा। वह नई विधियां बना रहा था, अपनी प्रणाली के लिए नई जमीन तैयार कर रहा था। इसके अलावा दुनिया को चौंका देने वाली बेजोड़ तकनीकों पर शोध कर रहा था। अगले दसियों हजार सालों में शेहाओ का पूरा शरीर चमक उठा। महान दाव आभा उमड़ पड़ी, उसके शरीर के भीतर के सभी द्वार खुल गए। बीज के रूप में शरीर को सीमा तक धकेल दिया गया। अंत में उसका पूरा शरीर बीज बन गया। दूर से देखने पर वह रहस्यमय और अकल्पनीय लग रहा था। यह महान दाव से बना बीज था। उसके भीतर एक व्यक्ति था जिसने महान दाव का अध्ययन किया और अपनी खुद की बेजोड़ तकनीक विकसित की। अमर सम्राट की आभा फैल रही थी। जब शेहाओ पूरा होने के करीब था तो वह बहुत हैरान था और थोड़ा हैरान भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने जो बेजोड़ तकनीक विकसित की थी वह वास्तव में थी अवतार परिवर्तन। वह पहले ही समझ गया था कि इसे कैसे प्रदर्शित किया जाए। इस बीच इन हजारों सालों में उन्होंने अपनी खुद की तकनीकें विकसित करना जारी रखा, बेजोड़ तकनीकें निकाली। इसकी शुरुआत बहुत ही नींव से, बहुत ही स्रोत से हुई। इसे इस तरह से बनाया गया। अवतार परिवर्तन महान विधि ने सभी प्रकार के परिवर्तनों का अनुभव किया, जो सभी प्रकार की विभिन्न चीजों से निकाले गए थे। अंत में जिस क्षण यह सफल हुआ, एक परम उदात्तीकरण हुआ। अंत में उन्होंने पाया कि यह अवतार परिवर्तन महान विधि थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शेहाओ उलझन में था। उसने जो विधि बनाई थी वह वास्तव में अवतार परिवर्तन थी। उन्होंने बिल्कुल प्रारंभ से शुरू किया और फिर उसे रूपांतरित कर दिया, लेकिन अंततः उसका अंतिम परिणाम यही हुआ। ये तकनीक बेहद खास थी। फीनिक्स के पुनर्जन्म की तरह सृजन का मार्ग, एक महान परिवर्तन के बाद ही इसके वास्तविक गहन रहस्यों को उजागर किया गया। हालांकि अंत में यह एक परिचित तकनीक बन गई। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ी। प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में वह लाश जाग उठी। उसका चेहरा और भी ठंडा था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का गला घोंटने के लिए एक हाथ ही आकाश को ढकने के लिए पर्याप्त है। जो लोग मेरी इच्छा के विरुद्ध जाते हैं उनके लिए केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा करती है। उसका चेहरा बहुत अजीब था। उसकी आंखें काले छेदों की तरह थीं, जिनमें से सुनहरे प्रकाश के कण दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा शरीर उठ गया। उसके शरीर के चारों ओर की दिव्य जंजीरें फिर से सीधी हो गईं। गर्जन, आसमान को हिला देने वाली एक बड़ी गर्जना सुनाई दी। इस विशालकाय प्राणी की आंखों से दिव्य चमक की 2 धारियां निकली। चमकदार सुनहरे रंग के भीतर एक गहरी चमक थी, जो दिव्य मंदिर की ओर बाहर की ओर फैल रही थी। हां, उस मंदिर में प्रकाश के उस क्षेत्र में मौजूद प्राणी ने जोरदार प्रतिरोध करते हुए बाहर की ओर चिल्लाया। हम एक ही स्रोत से हैं। आज वह दिन है जब हमें एक बार फिर से एक हो जाना चाहिए। उस लाश ने कहा। प्राचीनतम महल के भीतर स्थित आदिम आत्मा की छाप। जब उसने ये सुना तो वह कांप उठा, मानो वह इस प्रकार के महान दाव प्रतीक के प्रहार से तुरंत जाग गया हो और उसे कई बातें याद आ गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह उन 2 प्रकाश की किरणों से लिपटा हुआ था जो आपस में उलझी हुई थी। गर्जन, यह आदिम आत्मा छाप अचानक दहाड़ उठी, अनंत चमक के साथ फूट पड़ी। फिर उसने खुद को शेहाओ की ओर फेंक दिया। भले ही यह एक बर्बाद आदिम आत्मा छाप थी, फिर भी इसने आदि अमर सम्राट शक्ति जारी की। पिंग, शेहाओ ने अपने हाथों में तलवार की कोर को ठंडे दिमाग से काटा, जिससे वह आदिम आत्मा की छाप बाहर की ओर उड़ गई। यहाँ प्रकाश की एक वर्षा हुई जिसने सब कुछ ढक लिया। शुरू से लेकर अब तक वह हमेशा सड़े हुए लकड़ी के बक्से में रहने वाले जीव से सावधान रहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंत में वह सड़ा हुआ संदूक वास्तव में एक प्राचीन मंदिर बन गया, जिसका स्वरूप गाइडेंस प्राचीन महल के समान था। इतने सालों बाद भी वह इस बात को कभी नहीं भूला। भविष्य के काओ यूशिंग ने उसे महल से सावधान रहने को कहा था। उनकी नजर में यह संभवतः प्राचीन मार्गदर्शन महल था। अब उसकी सतर्कता रंग लाए। उस आदिम आत्मा की छाप उड़ गई। अंत में आदिम आत्मा छाप के चारों ओर उलझी हुई प्रकाश की 2 धारियां उसे प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में खींच ले गईं, जिससे वह प्रकाश की स्क्रीन में प्रवेश कर गया। फिर वह मांस के उस समूह के साथ विलीन हो गया। किसने सोचा होगा कि मैं एक बार फिर अपने शरीर में लौट आया हूं? मैं अभी भी मैं हूं, फिर भी तुम पहले से ही तुम नहीं हो। उस लाश ने हल्की सुनहरी रोशनी छोड़ी। जो बोला वह आदिम आत्मा छाप थी जिसे वापस खींच लिया गया था। इसमें क्या अंतर है? तुम बिल्कुल मैं ही हो, जबकि मैं बिल्कुल तुम ही हूं। उस लाश के बोलते ही चारों ओर अंधेरी रोशनी टिमटिमाने लगी। उस समय हमने सम्राट दाव में कदम रखा ही था। हमारे दाव कौशल स्थिर नहीं थे। हमारे शरीर में भी अंधकार घुस गया था। सच्ची आत्मा को बचाने के लिए मैंने खुद को यहाँ सील कर लिया, अपने खुद के बर्बाद शरीर को बंद कर लिया। उस आदिम आत्मा छाप ने ये कहते हुए सुनहरी रोशनी झिलमिला दी। आदिम आत्मा का एक हिस्सा चला गया, जबकि आप शरीर का एक हिस्सा ले आए। लाश ने ठंडे स्वर में कहा, ये खुद को बचाने के लिए था, ताकि मैं अपने पीछे कुछ शुद्ध शरीर और आत्मा छोड़ जाऊं, ताकि एक दिन सब कुछ बहाल हो सके। शुद्ध सब कुछ तो कब का जंग खा चुका है। लाश ठंडी हंसी दूर से देखने पर शेहाओ अंदर से हिल गया। उसे मोटे तौर पर समझ आ गया कि यह किस तरह की स्थिति थी। उस समय जब यह अस्तित्व पहली बार अमर सम्राट क्षेत्र में आया, तब भी वह स्थिर नहीं था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। वहां अंधकार की शक्ति थी जो अंदर घुस गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी आत्मा और शरीर क्षत विक्षत हो गए। अंत में उसने अपने शरीर का एक हिस्सा तथा अपनी कुछ आदिम आत्मा की छापें काट दी तथा उन्हें दूर चले जाने का आदेश दिया। फिर उसने अपना असली शरीर यहीं बंद कर दिया। उसने ही खुद को दबाया था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में कुछ बहुत ही गड़बड़ है और इसीलिए वह इस तरह से काम करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस दुनिया में कोई बड़ी आपदा ना आ जाए। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि लाश नियंत्रण से बाहर हो गई है और विपरीत दिशा में चल रही है।
मैंने तुम्हें जाने दिया, फिर भी तुम नहीं गए। अब हालात मुश्किल हो गए हैं, शायद तुम यहीं मर जाओगे। लाश की आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। शीहाओ को पता था कि यह सड़ी हुई लकड़ी की पेटी में से निकली आदिम आत्मा की छाप होगी जो बोल रही थी। शेहाओ सावधान था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आदिम आत्मा की छाप और वह लाश एक ही स्रोत से थे, मूल रूप से एक ही शरीर से। अब वे अचानक एक साथ विलीन हो गए। क्या तुमने नहीं सोचा था कि मेरे लिए तुम्हें मारना आसान नहीं होगा? वास्तव में ये बहुत आसान है। मैं अभी तुम्हें ये साबित कर दूंगा। उस लाश की आंखें काले छेदों की तरह गहरी काली हो गईं। एक विंग ध्वनि के साथ शेहाओ के बगल में तलवार का कोर हिल गया, जिससे अनंत प्रकाश और अमर सम्राट स्तर की शक्ति निकली। फिर ये शेहाओ की ओर भयंकर रूप से कटा। वह दंग रह गया। यह अनंत तलवार कोर था। आधे अमर सम्राट स्तर पर पहुंचने के बाद वह पहले से ही आश्वस्त था कि पिछली किंवदंतियां झूठी थीं। अमर स्मेल्टिंग पॉट के मास्टर ने कहा कि इस तलवार के उस युग के सम्राट पतन विशेषज्ञ से संबंधित होने की अधिक संभावना थी, जिसने बांध के पास पैरों के निशान छोड़े थे। शेहाओ ने समुद्र पार किया और उस विशेषज्ञ की आत्मा की लौ और बर्बाद शरीर से मुलाकात की। उसने पंच सम्राट और दूसरों के साथ भी लड़ाई की। उसे यकीन था कि यह अनंत तलवार कोर उस प्राणी का था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तलवार कोर अमर सम्राट आभा के साथ फट जाएगी, इसके अलावा पूरी तरह से बेकाबू। इसके बजाय ये घूम गया और उसकी ओर कट गया। अध्याय 2013 इतिहास के इस खंड से संबंधित न हो। तलवार की कोर तेजस्वी थी, उसका रूप भयंकर था। इसने अनंत युगों के आकाश को चीर दिया। इसकी शक्ति बहुत महान थी। सभी चीजें इसके कारण जीवन प्राप्त कर रही थी, इसके कारण नष्ट हो रही थी, समृद्ध हो रही थी और साथ ही साथ पतन भी हो रहा था। इसने समय की महान नदी को ढक लिया। इस समय अमर सम्राट स्तर की शक्ति प्रस्फुटित हुई, जो असीम और अथाह थी। आकाश खुल गया, सारे राज्य ढह गए। अभी जब स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण हो रहा था और ब्रह्मांड ढह रहे थे, इस प्रकार के दृश्य रियल सागर की लहरों की तरह थे, अंतहीन। बड़ी लहरें बनाई गईं और वही बड़ी लहरें बुझ गईं, बस इतनी विशाल, एक प्रकार का अवास्तविक एहसास दे रही थी। इसकी शक्ति बहुत ऊपर थी, अभूतपूर्व थी। इसने सचमुच सभी चीजों को प्रभावित किया, सभी आत्माओं को प्रभावित किया, सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। अगर यह 1 लाख साल पहले हुआ होता तो शेहाओ निश्चित रूप से बच नहीं पाता। ये बहुत अचानक, बहुत भयानक था, जिसका अनुमान लगाना पूरी तरह से असंभव था। किसने सोचा होगा कि अनंत काल तक शांत रहने वाला अनंत तलवार कोर अचानक अमर सम्राट स्तर की शक्ति के साथ फट जाएगा? हालांकि वह पहले ही कई बार रूपांतरित हो चुका था, अब अमर सम्राट क्षेत्र में कदम रख रहा था। भले ही वह फिर से पीछे हट गया, लेकिन उसकी ताकत वाकई बहुत शक्तिशाली थी। यही कारण था कि उसकी आकृति तुरंत प्रकाश की वर्षा में बदल गई और अपने मूल स्थान से गायब हो गई। शेहाओ के दाव कानून बेजोड़ थे, उनकी लड़ने की ताकत दुनिया को चौंका देने वाली थी। वह बच निकला, उसका आकार शून्य में टिमटिमा रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण के बीच घूम रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाओं में खड़ा था। हालांकि इसके तुरंत बाद वह भयभीत हो गया। ऐसा लग रहा था कि तलवार की कोर कभी गई ही नहीं, वह उसके ठीक सामने थी और उसके और भी करीब आ रही थी। बर्फ की तरह ठंडी तलवार की धार ने तुरंत उसके शरीर को छू लिया। हकीकत में उसे पता चला कि वह सचमुच एक जगह खड़ा था। ये बहुत ही अजीब था। हर जगह खून फैल गया। यह उसका असली खून था। वास्तव में उस पर अभी तक प्रहार नहीं हुआ था, लेकिन सर्वोच्च अमर सम्राट तलवार ऊर्जा पहले ही उतर चुकी थी, जिससे उसका शरीर घायल हो गया था। हान शेहाओ का पूरा शरीर अनंत प्रकाश से भर गया, एक बार फिर अपने मूल स्थान से गायब हो गया, शून्य को चीरता हुआ, अनंत को देखता हुआ। वह इस स्थान को छोड़कर ब्रह्मांड की सीमाओं में प्रकट हुआ। हालांकि इसके तुरंत बाद उसके बाल खड़े हो गए, उसे फिर से मौत का खतरा महसूस हुआ। तलवार की कोर अभी भी उसके सामने थी और उसके करीब आ रही थी, अब उसके शरीर को छू रही थी। उसी समय उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बार वह सचमुच देख सकता था कि वह अभी भी उसी स्थान पर था और फिर से अपने मूल स्थान पर प्रकट हो रहा था। ये बहुत ही अजीब था, बहुत ही असामान्य। क्या वह ब्रह्मांड के किनारे पर नहीं चला गया था? अभी की तरह वह भी क्षितिज की सीमा तक भाग गया, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह उसी स्थान पर वापस आ गया जहां वह जाने से पहले था। शेहाओ के शरीर पर एक खूनी छेद दिखाई दिया, वह लगभग कट गया था। खून की चमक बाहर की ओर फैल गई। उसने एक बार फिर आकाश को चुनौती देते हुए दूर भागने की कोशिश करते हुए एक जोरदार गर्जना की। शेहाओ को लगा कि यह एक अमर सम्राट का क्षेत्र है। यह अंतरिक्ष समय को पीछे ले जाता है, उसे इस स्थान के भीतर सीमित कर देता है। वह मुक्त नहीं हो सकता था। यदि वह इसका विरोध करके दूर चला भी जाता, भाग भी जाता, तो भी अंत में उसे इस बिंदु तक घसीटा जाता, फिर भी उसे इस तलवार के प्रहार का सामना करना पड़ता। कोई भी कानून या स्वर्ग नहीं तोड़ा जा सकता। शेहाओ दहाड़ उठा, उसका पूरा शरीर जलने लगा। व्यवस्था की दिव्य जंजीरें आसमान में दौड़ने लगी, शाश्वत को चकनाचूर कर दिया। इस दाव कानून के दायरे से मुक्त हो गई। मारना। हालांकि प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में वह लाश अचानक उठ बैठी, उसके बाल खड़े हो गए, उसकी आंखें बेहद ठंडी हो गईं। फिर उन्होंने धधकती चमक छोड़ी। उसने सबसे शक्तिशाली हत्या का इरादा जारी किया क्योंकि उसे खुद पर खतरा महसूस हुआ। वास्तव में उस युवा के शरीर पर एक सम्राट की आभा दिखाई दी थी। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। यह एक देर से आने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसने वास्तव में इस स्तर को छुआ था। उसके पास सम्राट बनने और दुनिया पर शासन करने का उच्च मौका था। इस प्रकार वह बेजोड़ बन गया। इस लाश ने निश्चित गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था। वह चिंतित था कि यदि उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी और वह इस देर से आने वाले को मार नहीं पाएगा। डोंग। शेहाओ को खून की खांसी हुई, उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। उसे अचानक कमजोरी का एहसास हुआ, मानो उसके शरीर का अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। क्या हो रहा था? फिर उसकी आंखें अतीत और वर्तमान को चीरती हुई समय की महान नदी के ऊपरी हिस्से में दृश्य को देखने लगी। एक लाश ने एक विशाल हाथ बढ़ाया, अनंत अंधकार बल को छोड़ते हुए लाखों करोड़ों ली दूर से एक युवा को दबा दिया। वह युवक बिल्कुल वही था। क्या? शेहाओ को झटका लगा। कोई समय की महान नदी के खिलाफ जा रहा था, इतिहास को पीछे खींच रहा था, प्राचीन अतीत में कार्रवाई कर रहा था। इतिहास को कौन बदल रहा था? इतने गंभीर और भयावह परिणाम झेलने की हिम्मत किसने की? उस लाश ने हिम्मत की। उसने समय की शक्ति का इस्तेमाल किया, शेहाओ को निशाना बनाया, उसे मारने का निश्चय किया। वह उसके पिछले शरीर को मारना चाहता था, उसके अस्तित्व के अर्थ को मिटाना चाहता था। वास्तव में इस तरह की हरकत करना किसी के लिए भी अकल्पनीय था। सबसे भयानक अटकलें ये थी कि एक बार जब कोई इस तरह स्वर्ग के खिलाफ चला गया तो इतिहास का पूरा खंड बदल जाएगा, यहाँ तक कि भविष्य भी बदल जाएगा। ये कहा जा सकता है कि सब कुछ बदल जाएगा। शायद स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व का अर्थ भी लुप्त हो जाएगा, मानो सब कुछ उलट दिया गया हो और फिर से शुरू हो गया हो। हालांकि ये लाश अभी भी इसी तरह से जारी रही, निर्णायक और दबंग, शक्तिशाली रूप से हमला करते हुए। उसने युवा शेहाओ पर हमला किया, उसे सीधे मिटाने की इच्छा से। साथ ही शेहाओ ये भी देख सकता था कि यह अमर सम्राट अंत में सीधे कार्रवाई करने के बजाय संयमित भय महसूस कर रहा था। उसने समय को प्रभावित किया, अतीत के उजाड़ सीमाशाही दर्रे पर खड़ा होकर अनलान को हमला करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या इसका कोई मतलब था? वह अभी भी इतिहास बदलना चाहता था। शेहाओ को यह नहीं पता था कि इस तरह से काम करने से क्या किसी परिणाम से बचा जा सकेगा। गर्जन। वह क्रोध से पागल होकर आकाश की ओर दहाड़ने लगा। उसने अब उससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि तलवार की कोर का सामना किया। इसके अलावा वह दहाड़ता हुआ बोला, अवतार परिवर्तन, अनंत युगों को बदलो। अभी उसकी आभा अत्यंत भयानक थी, उसकी शक्ति अंतहीन क्षेत्रों को कुचल रही थी।
वह एक बार फिर अमर सम्राट क्षेत्र में खड़ा था, प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में उस लाश को हिला रहा था। हालांकि अंत में उसने इस तलवार को नहीं रोका। खून चारों तरफ बह गया। उसे अनंत तलवार कोर द्वारा दो भागों में काट दिया गया। वास्तव में मुझे मेरे बगल में रखी अनंत तलवार ने काट दिया था। ये प्राचीन तलवार जो कई वर्षों से युद्ध में मेरा साथ दे रही थी, अफवाह है कि यह हथियार कबाड़ सामग्री से बना है। शेहाओ के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद उसके लिए संभलना मुश्किल था। सम्राट की तलवार की शक्ति बेजोड़ थी। इसने सभी जीवों को कुचल दिया, अनंत साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली थी। ये वास्तव में कबाड़ सामग्री है, लेकिन यह एक सम्राट तलवार भी है। प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में लाश ने गहरे और ठंडे तरीके से कहा। इस समय अनंत तलवार कोर टूट गया। लगातार धब्बेदार टुकड़े निकल रहे थे। अंत में वास्तव में एक छोटा सा ग्रे संदूक अंदर से बाहर गिर गया। यह अफवाह थी कि असली सामग्री का इस्तेमाल ताबूत को परिष्कृत करने के लिए किया गया था, जबकि शेष सामग्री का इस्तेमाल अनंत तलवार कोर बनाने के लिए किया गया था। ये वास्तव में सच था। इस बीच वह ताबूत ठीक तलवार कोर में था। तलवार की कोर को मैंने परिष्कृत किया था। ताबूत प्राचीन काल से मौजूद था। जब कोई इसका सामना करता है तो जो कुछ भी देखता है वह अंतिम स्थिति होती है। उस समय मैंने खुद को एक लाश में बदलते देखा, यहाँ बंद कर दिया, और निश्चित रूप से यही हुआ। आपके बारे में क्या आपने खुद को यहाँ मरते हुए देखा? प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में उस लाश ने पूछा। उन्होंने वास्तव में एक बहुत ही चौंकाने वाले रहस्य के बारे में बताया। ताबूत अनंत काल तक अस्तित्व में रहा। अनंत तलवार कोर इसकी स्क्रैप सामग्री थी। ये वह था जिसने उन्हें तलवार में परिष्कृत किया। जब वह इस प्राचीन ताबूत के सामने आया तो उसने पहले अजीब दृश्य देखे। अंत में वे दृश्य वास्तव में उसका निष्कर्ष बन गए। जब शेहाओ ने यह सुना तो वह अंदर से हिल गया। जब उसने अनंत तलवार कोर को पकड़ा था तो उसने पहले क्या देखा था? ऐसा लग रहा था जैसे अमर स्वर्गारोहण प्रकाश नीचे बिखरा हुआ था। नीचे प्राचीन ताबूत में एक प्राणी था, खून नदियों की तरह बह रहा था। अब समय आ गया है कि यह सब खत्म हो जाए। चाहे आपने जो भी देखा हो, एक अमर सम्राट के हमले में सब नष्ट हो जाएंगे। लाश दहाड़ कर बोली। हॉर्न की आवाज के साथ उसके बगल में रखा वह छोटा सा ताबूत खुल गया, जिसके अंदर से एक शत विक्षत शव बाहर निकला। उसका ऊपरी आधा हिस्सा खून से लथपथ था। इस क्षत विक्षत शरीर में केवल एक हाथ और आधा सिर था, आंखें नहीं थीं। ये पूरी तरह से क्षत विक्षत शरीर था। होंगलों की आवाज के साथ उसने अपना एक हाथ उठाया। एक हथेली शेहाओ की ओर प्रहार कर रही थी। ये शुद्ध शरीर था जो पहले लाश से अलग हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे आदिम आत्मा की छाप पहले भेजी गई थी। आदिम आत्मा की छाप सड़े हुए लकड़ी के बक्से के भीतर सील कर दी गई थी, जबकि मांस इस ताबूत में सील कर दिया गया था। अब ये क्षत विक्षत शरीर भी प्रकट हो गया। इस बीच इस समय जब शेहाओ को अनंत तलवार कोर द्वारा काट दिया गया और सम्राट ऊर्जा द्वारा तबाह कर दिया गया तो उसकी आदिम आत्मा के लिए ठीक करना मुश्किल हो गया। उसने इस विश्व को झकझोर देने वाले हमले को झेला। शेहाओ पूरी तरह से टूट गया। उसका शरीर टुकड़ों में टूट गया और फिर फट गया। हर दिशा में खून की अंतहीन बारिश हुई। ये जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई। होंगलोंग बाहर की ओर चमकती हुई चमक, चमकीली और चकाचौंध भरी। यहाँ तक कि अर्ध अमर सम्राट जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी निश्चित रूप से यहाँ खड़ा नहीं रह पाएगा। तूफान बहुत भयानक था। शेहाओ खून की अंतहीन बारिश में बदल गया। वहाँ कोई लाश नहीं दिख रही थी। आसमान फट गया, बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया। एक अमर सम्राट का प्रहार कौन उसका सामना कर सकता है? उस लाश ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि इस समय उसकी आंखों से सुनहरी चमक के कुछ अंश निकले, जो दिव्य आभा की लहर को प्रदर्शित कर रहे थे। वह आदिम आत्मा छाप फिर से स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। उस समय दाव कौशल अस्थिर थे, जिसके परिणामस्वरूप गिरावट आए उसे अमर सम्राट नहीं माना जा सकता। बेशक ये हो सकता है। अब यह अंततः स्थिर होने जा रहा है। मेरा शरीर अब पूरा है, यहाँ तक कि मेरी आदिम आत्मा की छाप भी वापस आ गई है। लाश ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन क्या वर्तमान में तुम अभी भी तुम ही हो? क्या मैं अभी भी मैं ही हूँ? आदिम आत्मा की छाप ने ठंडी और गहरी सांस लेकर पूछा। हाँ, कुछ अप्रत्याशित चीजें हैं, लेकिन उन्हें क्या माना जाए? सब कुछ पहले ही बीत चुका है। लाश का पूरा शरीर स्याही की तरह काला था। उसकी आंखें समय को देख रही थी, अनंत युगों को देख रही थी। उसने कई साल पहले वीरान सीमा इंपीरियल दर्रे के सामने एक दृश्य देखा था। वहां खून की एक बूंद थी जो शेहाओ के साथ विलीन हो गई थी, उसके साथ एक हो गई थी। वास्तव में एनलांग के खिलाफ लड़ रही थी, जिसके परिणामस्वरूप वह मरी नहीं। इससे वह हैरान रह गया। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं थी। आखिरकार वह उस देर से आने वाले को अभी व्यक्तिगत रूप से मार सकता था, उसे अपनी आंखों के सामने मरवा सकता था। कुछ अजीब बात है, अंत में वह अभी भी एक बेजोड़ विशेषज्ञ था जिसने अमर सम्राट क्षेत्र में कदम रखा था। एक पल बाद वह चुपचाप अपने आप में सोचते हुए कुछ निष्कर्ष निकालने लगा। वह तुरंत भौंचक्का रह गया। वह देर से आने वाला व्यक्ति पूरी तरह से धुंधला हो गया। उससे जुड़ी हर चीज स्वर्ग के भाग्य के नीचे दब गई, जिसे समझ पाना असंभव था। यहाँ तक कि वह अतीत भी, जब वह अत्यंत कमजोर था, अब याद नहीं आता। लाश का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने इतिहास के खिलाफ जाने की बेकार कोशिश की। भले ही यह काम न आया, फिर भी मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कर्म की महान शक्ति ने मेरी इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया है। उन खून की बूंदों का क्या हुआ? वे क्यों गायब हो गईं? मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वे राख में बदल गई हैं? उसकी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। शेहाओ का शरीर प्रकाश की अंतहीन वर्षा में बदल गया। भले ही शून्य बिखर गया और जल गया, गायब हो गया। अगर उसने चीजों को महसूस करने की कोशिश की तो वह अभी भी बचे हुए को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि अब सब कुछ राख हो गया है, शोध करना असंभव है। क्या महान कर्म की शक्ति मुझे नियंत्रित कर रही है, मुझे दंडित कर रही है? मैं अभी भी निडर हूँ। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। प्रकाश की एक अंतहीन वर्षा नीचे बिखरी, लाखों करोड़ों बूंदें शून्य में बिखर गईं। फिर वे स्वर्ग और पृथ्वी में घुस गईं, समय की महान नदी में प्रवेश कर गईं, अलग अलग अंतरिक्ष समय में अलग अलग दिखाई दी। शीहाओ को इस परिणाम का पता था, वह सब कुछ जानता था। जब उसे पता चला कि यह अमर सम्राट शव पागल हो गया है और समय बदलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि अपने युवा रूप को मारने की भी कोशिश कर रहा है, तो उसे सिरदर्द महसूस हुआ। वह जानता था कि वह एक असामान्य पागल का सामना कर रहा था। अगर वह ऐसा करता तो दुनिया पलट जाती, सब कुछ बदल जाता। इसका मतलब ये भी होगा कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। वह नहीं जानता था कि प्रचंड कर्म इस शव को रोक पाएगा या नहीं। स्वर्ग की इच्छा पर भरोसा करने के बजाय वह खुद पर भरोसा करना चाहता था। केवल वही अपना भाग्य बदल सकता था, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया। उस समय वह एक बार फिर अमर सम्राट क्षेत्र में खड़ा था। भले ही उसके पास सीमित समय था, लेकिन उसने अस्थायी रूप से इसे हासिल कर लिया। फिर उन्होंने अवतार परिवर्तन किया, अंतहीन अतीत को रूपांतरित किया, ऊपर उठने के लिए सबसे गहनतम परम रहस्यों का उपयोग किया। यह अर्ध अमर सम्राट स्तर की बेजोड़ निश्चित तकनीक थी। दुर्भाग्य से अमर सम्राट क्षेत्र में वह जितना समय तक रह सकता था वह बहुत कम था। इस विश्वव्यापी आघात का प्रतिरोध करने के बाद वह शक्तिहीन हो गया। वह केवल समय की महान नदी में लाखों करोड़ों रक्त की बूंदें भेजने के लिए अनंत तलवार कोर के पतन को उधार ले सकता था। वह समय के बारे में भटकता रहा, खुद को उजाड़ सीमा इंपीरियल पास के दृश्य को रोकने की इच्छा रखता था। हालांकि इसके बाद वह खो गया। आखिरकार उसने अपनी सीमा से ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उसे अमर सम्राट की लाश ने कुचल दिया। क्या हो रहा है? उसे निकाला नहीं जा सकता, मानो वह इतिहास के इस टुकड़े से संबंधित ही न हो। उसे ढूंढना असंभव है। भले ही उसका खून जलाकर राख कर दिया जाए, फिर भी मैं उन्हें ढूंढने में सक्षम होऊंगा। प्राचीन अंतिम गंतव्य में उस लाश ने खुद से यह कहा।
उसने बहुत क्रूरता जारी की, उसकी हत्या की मंशा ने अंतहीन इतिहास को झकझोर दिया। लाखों करोड़ों रक्त के रेशों में से कुछ खराब रक्त थे और कुछ रक्त के सार थे। यहाँ तक कि कुछ सबसे कीमती हृदय सार रक्त भी था। इस समय की महान नदी बह रही थी, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचले भाग में रक्त प्रकट हो रहा था तथा अंतरिक्ष काल के विभिन्न क्षेत्रों में आकार ले रहा था। सम्राट पतन के युग में एक शेहाव प्रकट हुआ था। ये खून की एक बूंद थी, जिसकी अपनी इच्छा थी। वह सोच रहा था कि वह खो गया है, रूप धारण करके यहाँ प्रकट हुआ। हालांकि वह इस स्वर्ग और पृथ्वी के साथ असंगत था, जैसे कि वह यहाँ का नहीं था, इसमें विलय करने में असमर्थ था। अंत में वह बैठ गया, उसका शरीर दुनिया से बाहर था, चुपचाप इस जगह को देख रहा था। उसके मन में कुछ ज्ञान प्रकट हुआ और फिर उसने साधना शुरू कर दी। इसी प्रकार अंतरिक्ष काल के विभिन्न क्षेत्रों में रक्त की समान बूंदें थी, उनमें से कुछ रक्त सार थी, कुछ बर्बाद रक्त थी, हर जगह समान चीजें हो रही थी। समय के निचले भाग में समय की महानदी भी ऐसी ही थी। हालांकि रक्त की ये बूंदें, सार की ये बूंदें समय के निचले स्तर पर अवरोध उत्पन्न कर गईं, जिससे वे आगे अंतहीन यात्रा करने में असमर्थ हो गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि निचले इलाकों में अनगिनत वर्षों तक रहने के बाद वहां एक महान कर्म शक्ति थी जिसने उन्हें रोक दिया था। रक्त सार की सबसे कीमती बूंद सम्राट पतन के युग में थी। उन्होंने अंतहीन समय का अनुभव किया, धीरे धीरे अवतार परिवर्तन महान विधि को समझा और खेती की, अप्रत्याशित रूप से इस युग में पहुंचे। अवतार परिवर्तन, अनंत युगों को परिवर्तित करो। वह वर्षों के साथ भटकता रहा, समय की महान नदी का अनुभव करता रहा। वह अमर प्राचीन महान युग में पहुंचा और भविष्य के निचले इलाकों में भी गया, यहाँ तक कि उजाड़ सीमा इंपीरियल दर्रे की ओर भी गया। बस उसे अभी भी सब कुछ पूरी तरह याद नहीं था, वह अभी भी खोया हुआ था। वह केवल इतना जानता था कि उसके सच्चे शरीर ने एक बेजोड़ सम्राट विधि, अवतार परिवर्तन, सभी उम्र को बदलने का निर्माण किया था और वह वर्तमान में इस तकनीक को प्राप्त कर रहा था। प्राचीन अंतिम गंतव्य में काली धुंध शक्तिशाली रूप से फैल गई। लाश की आंखें और भी खाली होती जा रही थीं। वह अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर वह बुरी तरह कांप उठा। उसकी आवाज अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी जब उसने कहा, मैंने समय की महान नदी को हिला दिया है। भले ही मैंने इतिहास को नहीं बदला, लेकिन मैंने पहले ही उससे संपर्क बना लिया है। शायद कुछ ऐसा कर्म हुआ है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। वह अमर सम्राट के दायरे में था, उसकी जादुई शक्ति स्वाभाविक रूप से स्वर्ग तक पहुंच रही थी। वह अपने आप में सोच रहा था, कुछ पूर्वाभास पैदा कर रहा था। मैंने इतिहास नहीं बदला, लेकिन मैंने उसकी किस्मत बदल दी। कर्म और समय की प्रतिध्वनि होगी, शायद वह बदल गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने एक बेजोड़ सम्राट पद्धति स्थापित की, अब इस ऊंचाई तक पहुंच रहा है। उसकी साधना मेरी तरह ही है, इसलिए वह स्वर्गीय भाग्य से घिरा हुआ है, जिसे महसूस करना मेरे लिए असंभव है। नहीं, मेरे अलावा अमर सम्राट क्षेत्र में और कौन खड़ा हो सकता है। लाश अपने आप से बातें कर रही थी, सोच रही थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा उदास होता जा रहा था, उसकी आंखों से अंतहीन हत्या के इरादे झलक रहे थे। शेहाव खो गया था, अभी भी जागने में असमर्थ था। उनका रक्त विभिन्न युगों में था, दुनिया से परे, एक साथ विलीन होने में असमर्थ, अकेले खेती करते हुए, चुपचाप सोचते हुए। ऐसा लगा जैसे लाखों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन ऐसा भी लगा जैसे वह दौर कभी बीता ही नहीं। इस दिन कुछ अलग हुआ। वर्तमान विश्व, विदेशी क्षेत्र, खून की एक बूंद टपकी और आकार लेकर एक पर्वत पर जा खड़ी हुई। वह इस दुनिया में विलीन नहीं हो सकता था। अगर वह वहां खड़ा भी होता तो ऐसा लगता जैसे वह यहाँ का नहीं है। यह इस हद तक था कि अन्य प्राणियों के लिए उसे महसूस करना कठिन हो गया था, मानो वे उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। 2 लड़कियां वहां से गुजरी। उनका घर यही था। स्वर्गीय सम्राट हुआंग 1 लाख से अधिक वर्षों के लिए चले गए हैं। आखिर क्या हो रहा है? रियल सागर के दूसरी ओर क्या है? ... उन्होंने इसी पर चर्चा की, जिससे रक्त की बूंद से बना वह शेहाव कांप उठा, मानो वह कुछ याद करना चाहता हो। बड़ी बहन मोजियान, बताओ, स्वर्गीय सम्राट हुआंग ठीक होंगे, है न? एक लड़की ने श्रद्धा भाव से यह कहा। जब भी हुआंग का जिक्र होता, वह हमेशा उसे स्वर्गीय सम्राट कहती। मोजियान ने कहा, मेरा मानना है कि वह वापस आ सकेंगे। उसने मुझ पर बहुत दया की है। उस समय दाव समझ पर्वत के नीचे मेरी जान बचाई थी। मैं अभी भी नहीं जानती कि उसका एहसान कैसे चुकाऊं। हालांकि मैं अब काफी मजबूत हूं, लेकिन उसकी तुलना में मुझे लगता है कि मैं कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाऊंगी। अब मैं केवल दूर से देख सकती हूँ। उस युवती ने कहा, होंगलोंगलोंग। वह रक्त की बूंद जो इस संसार से अलग थलग थी, मानो उसके कानों ने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी हो और वह भीतर से कांप उठी हो। उसे याद आया, कई साल पहले उसने दाव कॉम्प्रिहेंशन की लीव्स प्राप्त की थी और एक छोटी लड़की को बचाया था। उसे मोदाव की बड़ी बहन मोजियान को सौंप दिया था। ठीक है, मैं हुआंग हूँ, मैं शेहाव हूँ, मैं स्वर्गीय सम्राट हुआंग हूँ। यह एक महान जागृति थी। अवतार परिवर्तन, अनंत युगों को बदलने के लिए इस तकनीक को अपने शिखर तक विकसित किया गया था। समय की महानदी में रक्त की बूंद बूंद बहकर एक साथ इकट्ठी हो गई। अंत में एक हॉन्ग शोर के साथ अंतहीन क्षेत्र और समय की महान नदी हिल गई। सभी अलग अलग अंतरिक्ष समय के प्राणी चौंक गए और खोए हुए आसमान की ओर देखने लगे। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। होंगलोंग, प्राचीन अंतिम गंतव्य के बाहर रक्त की अंतहीन धाराएं एक साथ उड़ रही थी, एक बार फिर संघनित हो रही थी, मानो वे कभी अलग ही नहीं हुई थी। अमर सम्राट आभा की लहर समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जो धीरे धीरे अधिक से अधिक तीव्र होती गई। यह अनगिनत अंतरिक्ष समय के परिशोधन का अनुभव करने के बाद परिणाम था, जिसे शेहाव ने चरम तक विकसित किया और एक बेजोड़ सम्राट तकनीक बन गया। तुम अभी भी जीवित हो, लेकिन क्या हुआ? मुझसे पहले तुम अंत में मर जाओगे। मेरे खिलाफ कौन लड़ सकता है? लाश अमर सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। जब शेहाव प्रकट हुआ तो एक बेजोड़ आभा उमड़ पड़ी। उसकी आंखें गहरी थीं, ठंडी निगाहों से आगे की ओर देखते हुए और कह रहे थे, कौन दावा कर रहा है कि वे बेजोड़ हैं? कौन अपराजित होने का दावा करने की हिम्मत करता है? अध्याय 2014 अंधकार आपदा को शांत करना। कौन बेजोड़ होने का दावा कर रहा था? किसने अपराजित होने का दावा करने का साहस किया था? यह एक प्रकार का आत्मविश्वास था, जिसकी आभा स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाती थी, अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखती थी। इसका मुकाबला कौन कर सकता था? वहां बेजोड़ आस्था थी, साथ ही साथ एक तरह के महान परिवर्तन भी थे। उसने अनंत युगों के बपतिस्मा का अनुभव किया, अब अंततः मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो एक बार फिर इस दुनिया का हिस्सा बन गया। खून की बारिश शानदार थी, संघनित होकर आकार ले रही थी, जिससे शेहाव का असली शरीर बन गया। वह वहां ऐसे खड़ा था जैसे वह कभी गया ही नहीं था। हालांकि उसकी आभा बहुत भयानक थी। पहले की तुलना में एक महान परिवर्तन से गुजरते हुए वह एक बेजोड़ सम्राट बन गया। अब वह आधा अमर सम्राट नहीं रहा। यहाँ खड़े होने मात्र से ही उसकी आकृति अनंत युगों और स्वर्गों को कुचलने वाली थी। समय की महान नदी और बाकी सब कुछ उसके अस्तित्व के कारण अस्थिर हो गया था। उसका शरीर सब कुछ दबाने वाला था। मैंने अपनी सारी लड़ने की शक्ति पहले ही वापस पाली है। डरने की क्या बात है? लाश अमर सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। अब उसका शरीर पूरा हो गया था, वह बर्बाद मांस पूरा हो गया था। यहाँ तक कि आदि आत्मा भी अपने मूल स्थान पर लौट आई। वह पत्थर की कुर्सी पर बैठा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान के नीचे ऊपर सब कुछ देख रहा हो। उसने शेहाव को देखा, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और निर्दयी था। गबिंग, उसके शरीर के चारों ओर बंदी व्यवस्था की दिव्य जंजीरें उसने तोड़ दी और अब वह उसे और अधिक रोक नहीं सकी। हांग, वह खड़ा हो गया, उसका शरीर विशाल था, दुनिया में ऊंचा उठ गया। एक हल्के झटके के साथ आदिम अराजकता नष्ट हो गई और व्यवस्था की स्वर्गीय जंजीरें टूट गईं। बस उसका शरीर और भी ज्यादा काला होता गया। वह अपनी नींद से जागा, पहले से बिल्कुल अलग हो गया। अमर सम्राट स्तर की जादुई शक्ति भड़क उठी, जो असीम रूप से फैल गई।
अगर हुआंग उसके सामने खड़ा न होता तो रियल सागर में निश्चित रूप से अराजकता फैल जाती। उसके सम्राट दाओ कानून सभी क्षेत्रों को अपने में समाहित कर लेते और फिर सभी चीजें नष्ट हो जाती। कच प्रकाश का वह अंधकार में पर्दा जो मूल रूप से उस क्षेत्र को ढक रहा था, अब क्रिस्टल की तरह बिखर गया और फिर उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। ये वह दाओ कानून बल था जिसका उपयोग उसने मूल रूप से अपने शरीर को सील करने के लिए किया था। अब वह वापस लौट आया, लेकिन वह अब अपना पुराना रूप नहीं रहा। उसकी अंधेरी आत्मा भड़क उठी और जलने लगी। तुलना से परे दबंग, उसकी खाली आंखों से अंधेरी लपटें निकल रही थीं। यह एक सच्चा अमर सम्राट था। वह अपनी पिछली खतरनाक स्थिति से बाहर निकल आया, अपनी खुद की सील तोड़कर अब वास्तव में इस दुनिया में खड़ा था। उसने आदिम अराजकता को छोड़ दिया, हुआंग को देखते हुए कार्रवाई करने के लिए तैयार था। कियांग, अनंत तलवार कोर ने शोर मचाया। धब्बेदार टुकड़े फिर से एक में मिल गए, जिससे एक बार फिर तलवार कोर बन गया। एक पीन की आवाज के साथ अनंत तलवार कोर उसके हाथों में दिखाई दिया और बड़ा भी हो गया। यह उसके विशाल शरीर से मेल खाता हुआ एक भयानक विशाल तलवार बन गया। सुअर के सामने मोती, सम्राट की तलवार धूल में ढक गई है। लाश अमर सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बाल बिखरे हुए थे, शरीर ऊपर उठ रहा था, उसकी उपस्थिति वास्तव में डराने वाली थी। तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति सम्राट की तलवार का बेतहाशा इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? उसके शब्द उदास थे, साथ ही उनमें अहंकार की लहर भी थी। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ स्पष्ट था, केवल वही इस तलवार को पकड़ सकता था। अतीत में वास्तव में कई भयावह घटनाएं घटित हुई थी। एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर के पिछले सभी उपयोगकर्ता बुरी तरह से मर गए थे। यह कोई पवित्र वस्तु नहीं थी, एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया था। इसीलिए इतिहास में इसे अशुभ हथियार के रूप में जाना जाता था। बाद में किसी भी प्रतिष्ठित विशेषज्ञ ने इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह इतिहास की राख में बंद हो गया। ये तब तक चलता रहा जब तक शेहाओ प्रकट नहीं हुआ। उसने इसे प्राप्त कर लिया और पुनः इसका उपयोग किया। हुआंग इस तलवार का एकमात्र जीवित स्वामी बन गया। हालांकि यह माना जा सकता है कि उसे इस तलवार से एक बार पहले भी काटा गया था। उसका शरीर आखिरकार लाखों करोड़ों खून की बूंदों में बदल गया था। मारना, लाश अमर सम्राट चिल्लाया, उसकी भुजाएं लहरा रही थी। ये तलवार शेहाओ पर वार कर रही थी। ये दृश्य बहुत भयानक था। जब एक अमर सम्राट ने कार्रवाई की तो उसने वास्तव में अतीत, वर्तमान और भविष्य को झकझोर दिया, बहुत अधिक प्रभावित किया। एक हॉन्ग शोर के साथ आदि अराजकता का समुद्र फट गया। तलवार की ऊर्जा लाखों करोड़ों ली तक घूमती और बुनती रही। कोई दूरी नहीं जिसे वह पार न कर सके, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे वह मार न सके। सारा जीवन समाप्त हो गया। इस तलवार की ताकत स्वर्ग को मिटाने और हर चीज को विनाश की ओर ले जाने के लिए काफी थी। ये बहुत भयानक था, यहाँ तक कि समय की लंबी नदी भी कांपती हुई इस जगह से गायब हो रही थी। हांग शेहाओ ने जवाबी हमला किया। उसके हाथ में सम्राट की कलाकृति नहीं थी, वह सिर्फ एक हाथ से आकाश को ढंक रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। उसने तलवार के कोर का उसी तरह दबंगई से सामना किया। यह एक प्रकार की भव्य शक्ति थी। उसकी हड्डियों में एक प्रकार का अद्वितीय दृढ़ विश्वास था जो सभी शत्रुओं को दबा देने वाला था। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान उसने लाश अमर सम्राट से निकलने वाली असीम हत्या की मंशा और युद्ध ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह दायरे समुद्र के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाए। उसने हर चीज को पूरी तरह से रोक दिया। धिक्कार, उस बड़े हाथ ने आकाश के गुंबद को ढक लिया। इसने तलवार के कोर पर वार किया, जिससे वह हवा में ऊपर उठ गई। तलवार की चमक लाखों करोड़ों धारियों में चमक उठी, जिसने अनंत युगों के आकाश को चीर दिया। उस पल यहाँ सब कुछ वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आया। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। सब कुछ बर्बाद हो गया। आकाश के तारे सब कुछ खत्म हो गए। एक से ज्यादा ब्रह्मांड ढह गए। तुमने अभी अभी इस स्तर पर कदम रखा है, अभी तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुम्हें परलोक भेज दूंगा। अंधकार की धुंध छा गई और लाश अमर सम्राट दहाड़ उठा। इतना कुछ कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, शेहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसने अपने नंगे हाथों से वार किया। उसके कदम स्थिर थे, उसे बेजोड़ होने का आत्मविश्वास था। उसकी अमर तलवार और उसका कानून पुल अभी भी केवल आधे अमर सम्राट स्तर की कलाकृतियां थीं, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ने की हिम्मत की। वह शांत, ठंडा और संयमित था और धधकती हुई चमक छोड़ रहा था। सम्राट अद्वितीय थे। यद्यपि शेहाओ अभी अभी सम्राट बना था, फिर भी उसकी शैली ऐसी ही थी। अतीत से लेकर वर्तमान और भविष्य तक मेरा शरीर सर्वोच्च है। सभी दाव शून्य हो जाते हैं। इस दुनिया के सभी शत्रुओं का दमन किया जाएगा। लाश अमर सम्राट दहाड़कर बोला। अभी उसने सच्ची बेजोड़ शक्ति का इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। निश्चित गुप्त तकनीकें सभी प्रकट हुई, सब कुछ सक्रिय हो गया। हुआंग को मारने की इच्छा। उसे एहसास हुआ कि यह एक भयानक दुश्मन है। उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। उसे जल्द से जल्द उसे मारना होगा, वरना परिणाम अकल्पनीय होंगे। व्यर्थ, ये सब बेकार है। शेहाओ ने एक सरल मूल्यांकन दिया। फिर उन्होंने बेजोड़ सम्राट विधियों का प्रदर्शन किया। अवतार परिवर्तन सभी युगों को बदल देता है। उस पल में एक के बाद एक आकृतियां बाहर निकली। वे सभी शेहाओ थे, कुल मिलाकर 4। इसके अलावा दूरी में अस्पष्ट आकृतियां थीं जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से आकार नहीं लिया था। आप लाश अमर सम्राट की पुतलियां काली पड़ गई थीं। उसे बुरा लग रहा था। हांग शेहाओ के असली शरीर ने इन आकृतियों को वध में नेतृत्व किया। उन सभी ने मुट्ठी के निशान बनाए, एक ही समय में दमन और हमला किया। लाश अमर सम्राट ने तुरंत ही एक बड़ा मुंह काला खून खांसकर बाहर निकाला। उसका पूरा शरीर उड़कर चकनाचूर हो गया। तलवार की कोर ने धांधड़ की आवाज निकाली, लगभग उसके हाथ से छूटने वाली थी। उसने अचानक अपना सिर उठाया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा भयावह और डरावना था। उसने शेहाओ को घूरा, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। मारना, उसने अनंत तलवार कोर को लहराया, जिससे वह टूटकर बिखर गई। दीप्तिमान तलवार की चमक ने इस युग को प्रकाशित किया और फिर यह अतीत और भविष्य की ओर बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो बिजली की चमक ने इतिहास के विभिन्न आसमानों को रोशन कर दिया हो। केवल इस बेजोड़ प्रहार का सामना करते समय शेहाओ अत्यंत शांत रहा, फिर भी उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे तोड़ दिया। उसके आसपास कई अन्य जीव भी ऐसे ही थे, उनके हाव भाव ठंडे थे। वे मुट्ठी के निशान बनाते हुए एक साथ हमला कर रहे थे। लाश अमर सम्राट के शरीर को विस्फोट से उड़ा दिया गया था। मुट्ठी उसके शरीर को तोड़ रही थी, जिससे बड़ी मात्रा में काला खून बह रहा था। मुट्ठी अनंत तलवार कोर को तोड़ रही थी, जिससे उसमें कंपन की आवाजें निकल रही थी। ये बहुत ही भयानक था। ये सबसे बड़ी शक्ति का संघर्ष था। दहाड़, लाश अमर सम्राट गुस्से से दहाड़ उठा, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बदल सकता था। उसे आश्चर्य से पता चला कि ये देर से आने वाला व्यक्ति बहुत भयानक था। अवतार परिवर्तन, सभी युगों को बदलना, यह एक प्रकार का बेजोड़ सम्राट तरीका था। यहाँ तक कि लाश अमर सम्राट के पास भी इस वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इसे रोक नहीं सकता था। मारना, शेहाओ अभी भी आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां एक के बाद एक टूट रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए। कई आकृतियां उसके पीछे पीछे आईं। लाश अमर सम्राट को तब तक उड़ाती रही जब तक कि उसके मुंह से खून की बड़ी बड़ी धारें बाहर नहीं निकल गईं। इसके अलावा उसका शरीर टूट गया, विशेषकर वह हाथ जो तलवार पकड़े हुए था टूट गया। मारना, लाश अमर सम्राट ने संघर्ष किया, दहाड़ते हुए। अपने टूटे हुए हाथ के पुनर्जीवित होने के बाद वह अंत तक एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की इच्छा रखते हुए यहाँ पूरी ताकत से आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से शेहाओ ने उसे यह मौका नहीं दिया। उसने भी पूरी ताकत लगा दी। कई आकृतियां एक साथ बाहर निकली, उनकी मुट्ठी के निशान बेजोड़ थे। उसके गहरे रहस्यों का पूरा प्रदर्शन हुआ। हांग, लाश अमर सम्राट टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। समय, इतिहास इसे छुआ नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मैं भी इसमें कुछ नहीं बदल सकता, इसके बजाय महान कर्म को प्रेरित कर सकता हूँ।
लाश अमर सम्राट ने आह भरते हुए कहा। कोई अंतिम शब्द? शेहाव ने ठंडे स्वर में पूछा। वह जानना चाहता था कि अमर सम्राट बनने के बाद दूसरा पक्ष अंधकार की शक्ति से क्यों नष्ट हो जाएगा। शव अमर सम्राट के पास कहने को कुछ भी नहीं था। वह अत्यंत अड़ियल और ठंडा था। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और जल्दी से अपने शरीर को फिर से संगठित किया। उसकी आदिम आत्मा जलती हुई प्रतीत हो रही थी, अब फिर से वध कर रही थी। हालांकि ये काफी दयनीय था। अपने अवतार परिवर्तन महान विधि से पहले लाश अमर सम्राट पूरी तरह से संयमित था। पिंग, शव अमर सम्राट को तब तक विस्फोटित किया गया जब तक कि उसका मांस उड़ नहीं गया। उसकी आदिम आत्मा मंद पड़ गई, मानो वह फिर से विस्फोट करने वाली थी। मार डालो, हुआंग ने दबंगई से कार्रवाई की। कई आकृतियां इस लाश अमर सम्राट को मारने के लिए एक साथ आगे बढ़ी, इसे टुकड़ों में उड़ा दिया। आप, लाश अमर सम्राट हैरान और क्रोधित था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह वास्तव में एक मैच नहीं था, हुआंग द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया था। उसने अपने शरीर को फिर से गढ़ा। शेहाव ने उसका दमन किया, इसके अलावा शोधन प्रक्रिया शुरू की। ये बिल्कुल सीधा था। उन्होंने बहुत ही शक्तिशाली, सरल और हिंसक तरीके से कार्रवाई की। शोधन का समय बहुत लंबा था, जिसमें हजारों साल लगे। शेहाव और अन्य सभी आकृतियां इस लाश अमर सम्राट को परिष्कृत करने के लिए एक साथ बैठी। मुख्य बात यह थी कि उसकी अंधकार शक्ति बहुत मजबूत थी, जिसे भंग करना असंभव था। एक बार उतार चढ़ाव जारी होने के बाद यह एक आपदा होगी। रियल सागर के दूसरी तरफ के जीव उन्हें रोक नहीं सकते थे। अंत में हजारों साल बीत जाने के बाद लाश अमर सम्राट ने अपनी अंतिम दयनीय दहाड़ लगाई। वह मारा गया, पूरी तरह से विलीन हो गया। अधिकांश प्रबल अंधकार पदार्थ को भी परिष्कृत कर दिया गया और फिर सील कर दिया गया। शेहाव प्राचीन अंतिम गंतव्य की गहराई में चला गया और उस पत्थर की कुर्सी को देखा। फिर उसकी हथेली के एक भयंकर प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी तुरंत चौंक गए। अमर सम्राट के प्रतीक आसमान को ढंक गए। हालांकि ये सभी चीजें शेहाव द्वारा दबा दी गई थी। वह भी बेजोड़ था। सभी अमर सम्राट स्तर के महान दाव दिव्य प्रकाश और शक्ति को वश में कर रहा था। पत्थर की पहाड़ जैसी ऊंची कुर्सी चूर्ण चूर्ण हो गई, अब उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। उसी समय ऊपर आसमान में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगी। आकाश में व्यवस्था की दिव्य श्रृंखलाएं दिखाई दे रही थी, घनी और असंख्य। एक छेद था जो नीचे की ओर लक्षित था। इस समय शीहाव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने आकाश का गुंबद देखा, वहां एक छेद खुला हुआ था। व्यवस्था की दिव्य श्रृंखलाएं घूम रही थी और भी अधिक काले बादल उमड़ रहे थे, लगातार बरस रहे थे। सबसे भयानक बात यह थी कि आकाश गुंबद के खुले भाग में तरल पदार्थ की चमकती और पारदर्शी बूंदें थीं। उन बूंदों के भीतर काला खून था जो कभी भी टपक सकता था। शेहाव ने ठंडी हवा में सांस ली। लाश अमर सम्राट वास्तव में उस छेद से निकलने वाले काले तरल पदार्थ से जंग खा गया था। वह किस प्रकार का स्थान था? उस स्थान से अंतहीन डरावने दाव कानून स्पष्ट रूप से गुजरते थे, जिनकी आभा से कोई भी कांप उठता था। शीहाव उठ खड़ा हुआ और हवा में ऊपर उठ गया। वह आकाश गुंबद में पहुंचा, उसने वह छेद देखा। यह एक तरह की दीवार थी, पता नहीं कैसे इसे चीर दिया गया। अब इस तरह का छेद दिखाई दिया। शीहाव ने इस छेद के दूसरी ओर कुछ दृश्य देखे। ये स्थान स्वर्ग से भी ऊपर था, शाश्वत और शाश्वत, पुनर्जन्म को उड़ना कठिन, एक सर्वोच्च भूमि। शेहाव की आंखें चमक उठी। वह इस जगह को घूरता रहा, इस खुले स्थान को देखता रहा। उसे लगा जैसे कोई सील स्थायी रूप से खुल गई हो, जिससे वह इस आकाशीय द्वार के भीतर कुछ रहस्य देख पा रहा था। उसकी आंखों में बस पुनर्जन्म शब्द रह गया था। वह बहुत देर तक शून्य भाव से देखता रहा। मोहर। अंत में शेहाव ने बेजोड़ तरीकों का प्रदर्शन किया। अनंत तलवार कोर के भीतर से आए प्राचीन ताबूत पर चलते हुए इसका उपयोग इस छेद को अवरुद्ध करने के लिए किया और फिर इसे उच्चतम अमर सम्राट स्तर की शक्ति के साथ सील कर दिया।